राम राम सा। कल हमने सभ्यता पढ़ी थी। सभ्यता बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजवंश, जो कि इतिहास का सबसे अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, आज पढ़ने वाले हैं राजवंश। इससे पढ़ने के पहले एक बात बता दूं कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने राजस्थान के बारे में कहा था कि मैं जब भी राजस्थान में कदम रखता हूँ तो हर कदम पर मुझे वीर और वीरांगनाओं की कहानियों से जुड़ी तथ्य मिल जाते हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं राजस्थान जाता हूँ तब भी। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो राजस्थान में ही जन्मे हुए हैं। तो आज पढ़ते हैं, देखिए। सबसे पहला राजवंश में टॉपिक आया था राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। तो सबसे पहला मत है अग्निवंशीय। तो इस मत से संबंधित जो भी जानकारी वो किसमें मिलती है, कौन इसका समर्थन करता है, तो देखते हैं। तो इसका समर्थन चंद्र बरदाई करता है। चंद्र बरदाई का एक ग्रंथ था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। वो है पृथ्वीराज रासो। ये आपको ध्यान रखना, ये इनका ही ग्रंथ है। दूसरा हो जाता है सूर्यमल मिश्रण। तीसरा है नैणसी। चौथा है जयानक। जयानक का ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक ग्रंथ हो जाएगा हमीर रासो, ये भी इसका समर्थन करता है। तो याद रखना, अग्निवंशीय मत से संबंधित समर्थन चंद्र बरदाई करते हैं, सूर्यमल मिश्रण करते हैं, नैणसी करते हैं, जैन करते हैं। ये जानकारी पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में मिलती है। तो इसको याद कैसे रखें, तो यहाँ चंद्र बरदाई ग्रंथ पृथ्वी लिखा हुआ है, तो इधर है अग्निवंशीय। मतलब अपन यज्ञ जो भी करेंगे वो कुर्सी टेबल पर तो नहीं कर सकते, उसे धरती पर करते हैं। तो इसको याद रखना है। तो अग्निवंशी में कुंड बनाते हैं, वो कुंड कहाँ बनाएंगे, तो कुंड बनाएंगे हम पृथ्वी के ऊपर। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। और दूसरा मत है विदेशी जाति। तो इसका समर्थन कौन करता है, तो देखते हैं। विदेशी जातियों से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो मिलते हैं क्रुक। दूसरा है स्मिथ। तीसरा है टोड। तो आप याद रखेंगे कि विदेशी जातियों से संबंधित मत है वो क्रुक, स्मिथ और टोड देते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं क्रुक, स्मिथ, टोड, ये सभी भी विदेशी हैं। तो मतलब विदेशी इज विदेशी। तो ये याद रखना है कि विदेशी जातियों से संबंधित जो भी मत हो हैं, तो ये विदेशी लोग ही दिए थे। अगला मत है वो है प्राचीन क्षत्रिय। मतलब विदेशी, मतलब वैदिक आर्य। प्राचीन क्षत्रिय या वैदिक आर्य, तो इसका समर्थन करते हैं सीवी वैद्य। देंगे गोपीनाथ शर्मा। इसको भी आप याद रखना। अगला मत हो जाएगा चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो इस मत का समर्थन गौरीशंकर ओझा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी शंकर भगवान को रेस आती है तो पास में पार्वती बैठते हैं, तो उसी से याद रखेंगे। यहाँ दो जने हैं, गौरी और शंकर। तो इधर उनके पास में चंद्र और सूर्य भी विराजमान है। जब भी इनको शंकर जी को गुस्सा आता है तो और चंद्र और सूर्य को सबसे पहले फोड़ते हैं। जैसे आप याद रखना, चंद्र और सूर्य को कौन फोड़ते हैं, शंकर जी फोड़ते हैं। तो आगे देखिए, अगला मत आ जाता है कुषाण वंश। कुषाण या यूची जाति। तो इसका समर्थन करते हैं वो कलिंगम करते हैं। तो इधर ही का आ रहा है और इधर भी का आ रहा है, तो इसे याद रख लेना। और नहीं भी रखो
तो यहाँ एक फीलिंग आती है कि सिंघम 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 जैसी फीलिंग आती है। तो सिंघम फिल्म में हीरो होता है अजय देवगन। तो अजय देवगन की पत्नी कौन थी? काजोल। तो उसी काजोल से उसका नाम भी क से आता है। तो यहाँ भी आप याद रख देना, क से क हो जाएगा। तो अगला देखें, अगला है सामाजिक सामाजिक व आर्थिक। सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया की उपज। तो इसका मत कौन करते हैं वो देखते हैं, BN चट्टोपाध्याय। तो इसको याद कैसे रखेंगे? समाज के जो भी लोग हैं वो आते हैं, पास में बैठते हैं, सब मिलते हैं, तो वहाँ चटर पटर करते हैं। क्या करते हैं? चटर पटर। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि समाज के लोग आपस में मिलते हैं तो चटर पटर करते हैं। और इसे भी याद नहीं रख सकते हैं तो मतलब समाज में जो लोग बैठते हैं तो उसके लिए चटाई की जरूरत होती है। तो इसी चटाई से याद रख लेना कि समाज के लोग जहाँ भी बैठेंगे वहाँ चटाई बिछाते हैं। तो चटाई से अपन चट्टोपाध्याय याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, विदेशी जातियों का मिश्रण। तो इसका समर्थन कौन करते हैं? तो वो है दशरथ शर्मा और पाठक जी, VN पाठक, विशुद्धानंद पाठक जी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? विदेशी जातियों का मिश्रण मतलब 1 से 10 कई हो सकते हैं। तो मतलब 1 से 10 संख्या हो सकती है या कुछ लोग हो सकते हैं, विदेशी जातियां हो सकती है। तो आप याद रखेंगे 1 से 10 जातियां, 10 से हो जाएगा दशरथ शर्मा। उसी मतलब 10 संख्या जातियों की उसका पाठ भी करते हैं, तो उससे भी आप उनको याद रखना है पाठक जी, और 10 संख्याओं के साथ याद रखना है दशरथ शर्मा। तो विदेशी व्यक्तियों का मिश्रण दशरथ शर्मा याद रख लेना। अगला है आदिम जाति। इसका समर्थन कौन करते हैं? तो वो है VN स्मिथ। VN को हटा दो, सॉरी गलती हो गई, आप स्मिथ याद रखें। हाँ, तो आदिम जाति से संबंधित स्मिथ हो जाएगा। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति, तो इसके समर्थन है गोपीनाथ शर्मा। दूसरा है दशरथ शर्मा। तीसरा है VN पाठक। तो आप ब्राह्मण जाति, ये देसी ब्राह्मण जाति से संबंधित है, तो इसमें आपको उनको 3 नाम याद रखना है। एक तो है गोपीनाथ शर्मा, दूसरा है दशरथ शर्मा, तीसरा है VN पाठक। ये आप उनको याद रखना है। एक था विदेशी ब्राह्मण, इधर लिख देता हूं, विदेशी ब्राह्मण आ जाता है तो वहां आपको करना है भंडारकर। मतलब इसको कैसे याद रखना? विदेशी जितने भी ब्राह्मण हैं वो अपने घर पर भंडार करते थे, मतलब अनाज का भंडार मांग के अनाज का भंडार करते थे। तो इसी से याद रख लेना, विदेशी ब्राह्मण भंडारकर जी इसके समर्थक हैं। तो आज हमने अच्छे तरीके से ये समझा है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रत्यार वंश। तो आज इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए ऑथेंटिक क्लासेस।